Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 10 science chapter number 4 and the name of this chapter is carbon and its compounds. Beti, in the periodic table, carbon is situated at the 6th position. The atomic number of the carbon is 6 and the electron distribution according the Bohr's model is 2 and 4. Carbon belongs to the group 4th of the periodic table. It has 4 electrons in its outermost orbit, so its valency is 4. इसके outermost के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है वो भी 4 होती है. कार्बन इज अ नॉन मेटल और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर. कार्बन के जो कंपाउंड हैं वो हमें नेचर में कई जगह देखने को मिलते हैं. द नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड इज लार्जर देन दैट ऑफ ऑल एलिमेंट्स पुट टुगेदर. वाई सो मैनी कार्बन कंपाउंड्स इन नेचर. आखिर ऐसा क्यों है कि हमें कार्बन के जो कंपाउंड हैं वो प्रकृति में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं. बिकॉज कार्बन इज केमिकली यूनिक. यदि हम केमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करें कार्बन की तो हमें देखने को मिलता है कि इट्स अ वेरी यूनिक. ओनली कार्बन एटम्स हैव द एबिलिटी टू कंबाइन विद देमसेल्व्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स. केवल और केवल कार्बन के अंदर ही यह नेचर है कि वो एक लॉन्ग चेन बना सकता है, यानी कि कार्बन की जो और मॉलिक्यूल्स हैं वे आपस में कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं. Carbon is found in the atmosphere, inside the earth crust and in all living organism. कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर कई जगह पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट भी पाया जाता है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी पाया जाता है. कार्बन इज प्रेजेंट इन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्श गैस एक्सेट्रा. इसके अलावा कार्बन जो है बेटे वो हमें वुड में, कोल में, चारकोल में, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इन सब के अंदर देखने को मिलता है. इन सब के अंदर यह पाया जाता है. कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एक्सेट्रा. जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो कार्बोनेट की फॉर्म में और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं. कार्बन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स. कार्बन जो है वो इसके जो एलोट्रॉप्स हैं वो हमें फ्री स्टेट में देखने को मिलते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स. बेटे डायमंड तो किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन का मोहताज ही नहीं है. आपको पता है कि डायमंड क्या होता है ना. तो डायमंड जो है वो कार्बन से ही बना है, ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन से बना है और जो फुलरीन है वो भी कार्बन का ही एक अपरूप है. नाउ carbon is found in the atmosphere inside the earth crust and in all living organism, and carbon is present in fuels like wood, coal, charcoal, coke, petroleum, natural gas, biogas, marsh gas etc. Carbon is present in compounds like the carbonates, hydrogen carbonates etc. and the carbon is found in the free state as a diamond, graphite and fullerene. ये जो स्लाइड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉन्डिंग इन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड. तो किस तरीके की बॉन्डिंग पाई जाती है कार्बन की उसकी स्टडी करेंगे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. इट्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज 2 and 4. It has 4 valence electron. It can attain the stability by gaining 4 electrons, losing 4 electrons और sharing 4 electrons with other atoms. तो बेटे कार्बन जो है वो अदर एटम के साथ में बिकॉज ऑफ आउटर मोस्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ये गेन कर लेता है और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन कार्बन ऐसा नहीं करता. कार्बन के साथ में क्या होता है बेटे, कार्बन जो है अपने आउटर मोस्ट की जो 4 इलेक्ट्रॉन है इन्हें अदर एलिमेंट के साथ में शेयर करता है. इसीलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी डीपली स्टडी करते हैं और आगे इन द हायर क्लासेस जो है वो भी हमें कार्बन की स्टडी करनी होगी. इसके जो
एटम्स हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कार्बन जो है नेगेटिव आयन के प्लस आयन नहीं बनाता, वो क्या करता है अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में उनको शेयर करता है और उनसे कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाता है। इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आउटर के 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये उनको मतलब ये और जो 4 इलेक्ट्रॉन की सी नीड है, यदि हम बोर मॉडल्स की स्टडी करें तो हमें क्या पता है कि KLMN जो ऑर्बिट्स होते हैं इनके अंदर हाईली 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन का हमें कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है कि यदि इन्हें स्टेबल होना है यानी कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेना है तो इनके पास में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए 2, 8, 18, 32 का। तो यदि उसके अकॉर्डिंग हम कार्बन की कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई आउटर मोस्ट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए क्या करना होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे। यदि ये एक्स्ट्रा वो जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसको गेन करता है तो वी नो वेरी वेल दैट नंबर ऑफ द प्रोटॉन आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज की इक्वल ही होता है ना। अब यदि 4 इलेक्ट्रॉन और अंदर आ जाते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज वाले हैं तो प्रोटॉन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उन सभी 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख पाना। ठीक है, इट डज नॉट लॉस 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, सो इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। अब यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो ये एक उसे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसे निकालने में कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थोड़ी और, थर्ड को और ज़्यादा और फोर्थ को 1 इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। टू अटेन स्टेबिलिटी resulting in the formation of the covalent bond, since carbon atom needs a 4 electron to attain stability, its valency is 4 and it is tetravalent। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इसीलिए इसके आउटर मोस्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो वेकेंट रहते हैं और इसीलिए इसे टेट्रावेलेंट के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, covalent bond is chemical bond formed by the sharing of the electron between atoms. The sharing of one pair of electron resulting in the formation of the single covalent bond. Sharing of 2 pairs of electron results in the 2 कोवलेंट बॉन्ड। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है बेटे कि जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड का वो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बॉन्ड्स होती हैं बेटे वो 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट होती है आयनिक बॉन्ड एंड द सेकंड इज द कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तभी फॉर्म्ड होंगी जब इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट किया गया होगा या एक्सेप्ट किया गया होगा। तो उन दोनों के बीच के अंदर जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो कैसा होगा बेटे, आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि आयंस बन रहे हैं, पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं, नेगेटिव आयंस बन रहे हैं। लेकिन यदि शेयर किए गए हैं इलेक्ट्रॉन तो हमेशा वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं इस पर भी डिपेंड होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं। यदि सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है यदि उसे शेयर किया जा रहा है तो वहाँ पे मतलब कि हर एक जो है 2 कार्बन से अपना 1 इलेक्ट्रॉन और उसका 1 इलेक्ट्रॉन यदि आपस में शेयर हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। यदि 2 पेयर हो रहे हैं तो वहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यदि 3 पेयर होंगे तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। Okay, now bonding in carbon covalent bond, it's a very important topic is going to be start. The atomic number of carbon is 6, we know very well, and its electronic arrangement is 2 and 4. It has 4 valence electron. It attain stability by gaining 4 electron, losing 4 electron और sharing 4 electron with other atom. It does not gain the 4 electron. तो ये हम लोगों ने स्टडी कर ही लिया है कि भाई वो न तो शेयर करता है न ही वो एक्सेप्ट करता है। Now the next is formation of the covalent bond. तो formation of the covalent bond में हम क्या देखते हैं कि covalent bond is chemical bond formed by the sharing of the electron between atoms.
The sharing of one pair of the electron resulting in the formation of the single covalent, sharing of two pairs of electron resulting in the formation of the double covalent bond, and sharing of the three pairs of electron resulting in the formation of the triple covalent bond. Now the atomic number of hydrogen is 1. अब जो कोवलेंट बॉन्ड है हम उसकी स्टडी करते हैं अदर एलिमेंट्स के ऊपर ही. तो हमने फर्स्ट लिया हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है. इट्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज 1. इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की भी यदि हम लोग स्टडी करते हैं तो कितनी है, 1 है. इट हैज़ 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है बेटे, 1 है. इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन मोर टू अटेन स्टेबिलिटी. So two hydrogen atoms share one pair of the electron resulting in the formation of a single covalent bond in hydrogen molecule. तो यदि 2 हाइड्रोजन है हमारे पास में, इनमें से सब दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया, तो यहाँ पर हमारे पास H2 मॉलिक्यूल बन रहा है और H और H के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है वो कैसा बॉन्ड है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड है. फॉर्मेशन ऑफ द डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो यहाँ ऑक्सीजन की स्टडी कर रहे हैं हम लोग. देखिए द एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज 8. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 and 6. इट हैज़ a 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. इट नीड्स a 2 इलेक्ट्रॉन मोर टू अटेन स्टेबिलिटी. सो 2 ऑक्सीजन एटम्स share 2 pairs of the electron resulting in the formation of a double covalent bond in oxygen molecule O2. तो यहाँ देखिए कि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्होंने 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन करे. द मीन्स ऑफ द 2 पेयर दैट 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करे हैं. तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. So here we are taking the example of the nitrogen. Nitrogen, the atomic number of the nitrogen is 7. Its electronic configuration is 2 and 5. It has a 5 valence electron. It needs a 3 electron more to attain stability. So 2 nitrogen atoms share 3 pairs of the electrons resulting in the formation of a triple covalent bond in nitrogen molecule N2. तो यहाँ पे देखिए N2 है हमारे पास में और इनके बीच में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनकी आपस में शेयरिंग हुई है. तो यहाँ पर जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है इट इज़ अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. ओके, आई होप कि यहाँ तक का जो टॉपिक है आपको अच्छे समझ में आया होगा. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल बी एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.